एक गांव में एक रात मूसलधार बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। तभी हवा में एक अजीब सी सिसकती आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर डर से कांपने लगे। फिर किसी ने देखा, गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, बाल भीगे हुए और पैर जमीन से ऊपर। अगली सुबह गांव के चौक में मिट्टी पर खून से लिखा था, अब अगली बारी किसकी। गांव में अफवाह फैल गई कि वो उसी औरत की आत्मा थी जो सालों पहले उसी पीपल के पेड़ पर लटकी मिली थी। रात को हिम्मत करके 3 युवक उस पेड़ के पास गए, हाथ में टॉर्च और जेब में ताबीज लेकर। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, टॉर्च अपने आप बुझ गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी हवा में एक तरकश चीख गूंजी, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। अगली सुबह गांव वालों को पेड़ के नीचे बस 3 जोड़ी चप्पलें मिलीं और मिट्टी में एक नया नाम लिखा था, रवि। रवि की मां रो रो कर बेहाल थी। गांव के पुजारी ने कहा, ये आत्मा अब शांत नहीं होगी जब तक अपनी मौत का बदला ना ले ले। लोगों ने मिलकर पीपल के पेड़ को काटने का सोचा, लेकिन कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ से खून टपकने लगा। हर कोई पीछे हट गया। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला बोली, ये रूह किसी अपने की तलाश में है। जिस रात उसकी शादी थी, उसी रात उसकी आवाज कांप गई। सबकी नजर एक ही घर पर गई, रवि का। सारा गांव रवि के घर के बाहर जमा था। बुजुर्ग महिला कांपती आवाज में बोली, जिस रात वो लड़की दुल्हन बनी थी, रवि उसे मंडप से भागने छोड़ आया था, सिर्फ इसलिए कि वो शहर में किसी और से प्यार करता था। लड़की का नाम था कल्पना। उसने उसी पीपल के पेड़ पर दुल्हन के जोड़े में फांसी लगा ली थी। पंडित ने बताया, अब जब कल्पना की आत्मा ने रवि को पा लिया, वो कभी भी चैन से नहीं जाएगी। रात को रवि की मां को सपना आया। घर के आंगन में दुल्हन बैठी थी, लाल जोड़ा पहने, आंखों से खून के आंसू बहते हुए बोली, अब मेरी विदाई पूरी होगी। अगली सुबह रवि की मां बेहोश पड़ी थी और दरवाजे पर वही खून से लिखा था, अब बारात पूरी हुई। अब कहानी एक भयंकर मोड़ पर है। क्या आत्मा को शांति मिल गई या अब किसी और की बारी है? बहुत बढ़िया। अब कहानी पहुंच चुकी है एक खौफनाक मोड़ पर। पेश है वो कौन थी, भाग 5, अंत नहीं, अगली शुरुआत। रवि की मां अब होश में नहीं थी। गांव में सन्नाटा था, डर का साया हर घर में। लेकिन एक शख्स चुप था, गांव का पुराना चौकीदार हरिया। उसने बरसों तक कुछ नहीं कहा, मगर आज वो खुद मंदिर में चिल्ला उठा, मैं जानता हूं कल्पना की मौत एक हादसा नहीं थी। लोगों ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? हरिया कांपते हुए बोला, उस रात कल्पना को किसी ने धक्का दिया था। रवि नहीं, कोई और था, उसका सगा भाई अर्जुन। पूरा गांव दंग रह गया। अर्जुन जो अब शहर में था, सब भूल चुका था। लेकिन उस रात अर्जुन के सपने में वही दुल्हन आई। सिंदूर की जगह खून, हंसी में सिसकी, अब तू बच नहीं पाएगा, अब मेरी बारी है अर्जुन। कैमरा जूम आउट करता है, अर्जुन की चीख गूंजती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, वो अब भी आएगी, अगला कौन? अर्जुन को अब रोज सपने आने लगे थे। हर रात एक ही सपना, कल्पना लाल जोड़े में आईने में झांक रही होती और कहती, मैं अधूरी रही, तुम पूरे कैसे रह सकते हो? अर्जुन ने गांव लौटने का फैसला किया। गांव आते ही पीपल का पेड़ फिर से हरा हो गया था, जैसे किसी ने उसे वापस जिंदा कर दिया हो। पंडित बोला, ये रूह अब बदले के बाद भी शांत नहीं, इसे अब सच्चाई चाहिए। अर्जुन ने रोते हुए कबूल किया, मैंने ही कल्पना को मारा था, क्योंकि मैं उसे रवि से दूर करना चाहता था। वो पेड़ के नीचे जाकर गिर पड़ा। तभी हवा थमी, आकाश गरजा और पेड़ की एक शाखा टूटकर अर्जुन के ऊपर गिर गई। अर्जुन की आंखें खुली रहीं पर सांसें बंद। अगली सुबह गांव वालों को पीपल की जड़ पर एक छोटा सा दीपक जलता मिला, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। नीचे मिट्टी में बस एक पंक्ति लिखी थी, अब